अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। पॉलिनॉमियल्स क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिनॉमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स आर होल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है। ये आपने 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है पहले आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसमें होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट्स और साथ में 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 3x + 5। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें आप देखोगे ये वेरिएबल भी है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट देखिए 3 है, ठीक, और इसके साथ साथ कांस्टेंट 5, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो प्लस है इसको कहते हैं ये है ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। कितने हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस? 4, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन, ये 4 है। ठीक है, ये इसमें हो वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, ये हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल का पावर ये आपको नहीं देखना है सिंपली, लेकिन इसमें आपको खासकर ये जो वेरिएबल का पावर है वो आपको देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी एग्जांपल, अगर इस तरह भी है कोई x रेज़ पावर 1/2 + 5x + 6, ये वाला, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने पावर दिखाई ना, x का पावर 1/2, आपको पावर के साथ कुछ नहीं करना है, आपको देखना है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, इसमें वेरिएबल है और प्लस का साइन है, कभी माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल जैसे √2x raised power 5 + 3x + 1, दिस इज अगेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इस तरह भी है 1/2x + 3y, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x कहां पर है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच देयर आर वेरिएबल्स इन्वॉल्वड और उसके साथ साथ 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आया था समझ। अब यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक आपको अब यहाँ तक आया समझ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल भी इसी जैसा होता है, ऐसे ही होगा, लेकिन कंडीशन है, समझा है, पॉलिनॉमियल भी ऐसा ही होता है। इसी तरह से हम यार वेरिएबल्स का यूज करते हैं, हम एक वेरिएबल यूज करेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन एक खास कंडीशन है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करती है, वो क्या है, वो यहां पर देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाली, लेकिन एक कंडीशन इन विच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स, पावर्स मींस एक्सपोनेंट्स या पावर सेम है, ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स। ठीक है, ये खास ख्याल रखना है आपको। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मींस अननोन क्वांटिटी, जैसे x, y, z, a, b, c, these are variables, इनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट्स भी। ठीक है, क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट्स, इनका वैल्यू चेंज होता जाता है, हमें इनका वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलता। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स आर होल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दोनों सेम है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मींस वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन 0 की वजह से उनको पढ़ा नाम नॉन नेगेटिव, 0, 1, 2, सो। अब देखिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट सेम, ठीक, x, y, z, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो पावर होगा वो होगा होल नंबर। क्या होगा, या हम कहेंगे दूसरी कंडीशन में, दूसरी लैंग्वेज में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो की वजह से इनको पढ़ा ना, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो जो है ना ये पॉजिटिव बेचारा, ना ये नेगेटिव, ये जीरो जीरो ही है। जैसे ना ये 0 1 2 3 4 1 2, ये होल नंबर्स है ना होल नंबर्स, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इंटीजर भी है ना, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप मैं लिखूंगा ऐसे 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ये है ना, इनको कहते हैं नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव मत है, नॉन क्यों, मैं सिंपली लिखता ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, मैंने क्या लिखा, इसका मतलब जीरो ने मुझे ये कहलाया कि मैं हूं साथ इनके, आप डायरेक्ट मुझे नेगेटिव नहीं कह सकते, मत कह सकते। तो अब आपने क्या सीखा, कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल्स एक हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन खास फोकस किस पर देना है, उनके जो पावर्स होंगे या एक्सपोनेंट्स, पावर्स और एक्सपोनेंट से वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, या हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताना होगा क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से पॉलिनॉमियल कौन है, ठीक है। देखिए पहले ये सारे जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी इस तरह का होगा ना, कोई इस तरह का ऐसे ना, आपको पावर देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ठीक, ये कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इनके साथ जो कोफिशिएंट होता है ये रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो भी आपको नहीं देखना है, वो पता है कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, सारे नंबर लास्ट पर कहां पर पहुंचते हैं, रियल नंबर्स पर, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी √2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इससे पहले बताया वेरिएबल, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस और ये कांस्टेंट्स वगैरह रियल नंबर्स का यूज, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखना है आपको कि इसमें पॉलिनॉमियल कौन है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल रिकॉग्नाइज कीजिए। पॉलिनॉमियल के लिए खास एक चीज वो क्या है, इनका वेरिएबल का पावर, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, वेरिएबल का पावर। बताइए ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, है, कैसे आपको पता चला, इसका एक वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है इधर, ठीक है। तो 2 और 1 ये क्या है, होल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल 1/2 y raised power 5 minus 3x plus 2, व्हाट इज दिस, पॉलिनॉमियल। अब ये क्या देखा इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल का पावर, वो क्या है 5, होल नंबर है, 1 होल नंबर, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ पॉलिनॉमियल। यहां पर देखिए 4x raised power 5y square minus 3xy plus 5, व्हाट इज दिस, मैंने कहा ना पॉलिनॉमियल में एक ही वेरिएबल नहीं यूज होगा, एक भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन मैं फोकस किस पर, एक्सपोनेंट या पावर पर, ठीक है। यस सर। चौथी, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर आ जाइए 1/2 x raised power 4 minus 3x plus 5, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्यों, जब ये डिनोमिनेटर में होगा इसका पावर ऊपर चढ़ा के नेगेटिव बन जाता है। देखिए ये ना x नीचे है ना, इसको तो ये पॉलिनॉमियल में ऊपर जाना ही जाना है, असल में इसका पावर क्या है, -1। जैसे अगर हमारे पास है x रेज़ पावर -4, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1/x रेज़ पावर 4, ये दोनों सेम है, समझा। अगर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाओ तो नीचे आएगा, असल में 1/x रेज़ पावर 4 किसके बराबर है, x रेज़ पावर -1। तो यहां पर आप याद रखोगे वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, किसमें, किसमें, पॉलिनॉमियल में। पॉलिनॉमियल में वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, इज इट क्लियर। अगली एग्जांपल 5,
रूट 2 एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स प्लस 5 बताइए पॉलिनॉमियल है। क्यों? आपने क्या देखा? अब रूट 2 के साथ कुछ नहीं करना है, रूट 2 इस बार रियल नहीं, वो तो होना चाहिए। एक्स का पावर, सिर्फ आप फोकस करोगे वेरिएबल का पावर का, अगर ये पॉजिटिव है नीचे नहीं है तो ठीक है, तो दिस इज अब यहां पर आ जाए रूट एक्स, एक्स रूट के अंदर है प्लस 3, ये मुझे बताइए क्या बात? ये पॉलिनॉमियल बेचारा नहीं है, ये वाला पॉलिनॉमियल। अब मुझे बताइए कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? इसका पावर रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2 के बराबर। अगर ऐसे कोई हो, यहां पर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ये इसका वैल्यू है 1/3, ठीक है? तो अगर आप इसको लिखोगे ये जनाब ऐसे है। अब आप एक्स का वेरिएबल देखो, रैशनल नंबर, हमारा ये जो वेरिएबल का पावर पॉलिनॉमियल में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, मत है, तो ये वाला पॉलिनॉमियल ठीक। यस सर। अगली एग्जांपल यहां पर है 7, व्हाट इज दिस? इज इट अ पॉलिनॉमियल और नॉट? नो। क्यों? एक्स का वेरिएबल, जो वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव है तो नहीं है। उसके बाद अगले यहां पर फोकस करो, और बेस्ट एग्जांपल इनमें सोचने पर आपको मजबूर करेगी ये एग्जांपल, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? शाबाश, है कि नहीं? एक ही आंसर था, ऊंची आवाज में बोलो। है सर। है सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना, इसकी पावर है 3 - 3। हाँ, इसको ऊपर चढ़ाएंगे, वेरी गुड, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है x पावर -3, हम इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा ऊपर, दैट मींस असल में मैंने आपको ये दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल डाली है, वरना जनाब ये ऐसी है, ये ऐसे एग्जांपल x पावर -3 ऊपर चढ़ा, ये ठीक है? तो ये तो है पॉलिनॉमियल, इस तरह के होते हैं, ठीक है? अब देखिए कुछ इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको शायद पता ना होगा, ठीक है? देखिए ये जो 2 है ना, क्या ये पॉलिनॉमियल है? 2 सिंपली 2, 3 4 5 6, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? पॉलिनॉमियल है। जैसे ये जो 2 है हम लिख सकते हैं x रेज़ पावर 0, ठीक? Anything raised power 0 except 0. 0 raised power 0 is not definite. ठीक है? देखिए 0 raised power 0 not definite. इसको छोड़ दिए। Anything raised power 0 is 1. ठीक है? तो 2x raised power 0, यहां पर वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है ना, समझ आया? तो ये जो ये दोनों बराबर है, 2 equal to 2x raised power 0. That means 2 is a constant polynomial. 2 is a constant polynomial. ठीक है? आशा, क्या 0 पॉलिनॉमियल है? 0 भी पॉलिनॉमियल है भाई। कैसे? 0x raised power 0. ठीक? 0 into x raised power 0 ये वेरिएबल है, इसको कहते हैं 0 पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? ये फैक्ट्स है इसमें, और कभी एग्जाम में आता है। क्या 2 पॉलिनॉमियल है? 2 भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दिस इज 0 पॉलिनॉमियल, ठीक है? टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, एक टर्म अगर पॉलिनॉमियल में होगी उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक? मोनोमियल, इसमें एक टर्म है, एग्जांपल लीजिए इधर 3x स्क्वायर कामा करके 4x, लेकिन ये अलग है, समझा? तो दिस इज मोनोमियल। दूसरा, अगर 2 टर्म्स होंगे तो दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं। एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x, दूसरे एग्जांपल -1/2x स्क्वायर -3x। 2, अब आपको ये देखना है
टर्म्स आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। देखिए टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस या माइनस, प्लस या अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो ये टर्म्स को सेपरेट करता है। इसमें कितनी टर्म्स है? आप सोच रहे होगे सर 3 भी है, x स्क्वायर भी है, 1 2 3 4, ना ना ना, ये एक ही है क्योंकि बीच में आपको प्लस देखना है, एक। ठीक, अगर ऐसा होगा कोई 3x into 5x into 2x, ये एक ही टर्म है क्या? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज है, तो बीच में जब प्लस होगा माइनस होगा तब आप जाके ये बता सकते हो कि इसमें कितनी टर्म है। ठीक है, 5 is 50, 2 is 30, 30x क्यूब, एक ही टर्म। यार हो गया। तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक, जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3 है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ट्राइनोमियल। ठीक, उसके बाद है अब पावर की बारी, पावर की बारी। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंट्स, एक अगर वेरिएबल का पावर 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पावर 1, तो एग्जांपल 3x plus 1, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर आपको टर्म नहीं देखना। दूसरे एग्जांपल ax, ठीक, सिंपली x या y, वेरिएबल का पावर, यहां पर a क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, x इज वेरिएबल। दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर या डिग्री, दैट्स हाईएस्ट पावर, दैट्स कॉल्ड डिग्री। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, समझ रहा है? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या 3x स्क्वायर माइनस 2x या सिंपली 3x स्क्वायर या सिंपली x स्क्वायर, ये सारे क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपको यहाँ पर डिग्री देखनी है वो 2 है। सिर्फ एक यहाँ पर है, एक x, लेकिन आपको क्या देखना है इधर? पावर, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 3 होगी। ठीक है, जैसे 4x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, इधर सबसे बड़ी, इससे छोटी भी है 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो 4x पावर 3, ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? तो आज के लिए इतना, कल इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह।